अस्सलामुअलैकुम। मैं शमशेर एस्ट्रोलॉजिस्ट। आज 19 जून 2022 है। तो दोस्तों, आज फिर मैं लाइव प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो सबसे पहले मैं आपसे दो बातें करना चाहता हूँ कि आप किसी भी मसले में परेशान हो, जैसे कि आपकी शादी नहीं हो रही या आपकी शादी हुई है पर उसमें कोई सुख नहीं है, या आप बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, या आप रोजगार से परेशान हैं, या आपके ऊपर कर्ज आ गया है, या कोई बीमारी का मसला है। अगर कोई भी आपका मसला हो तो मेरे दोस्तों, बहनों, भाइयों, अपना कीमती वक्त ज़ाया मत करो और ना तवीज़ अमलियात के चक्कर में पड़कर अपना माली नुकसान करो। सबसे बेहतर यही है कि आप अपनी जन्म कुंडली बनवाओ और जन्म कुंडली से ही पता चलेगा कि आपके ऊपर कौन सा दौर चल रहा है और आपके साथ क्या हो रहा है और आपके साथ क्या होगा। ये जो सियारे हैं, जो लोग नजूमी होते हैं, ये उनसे बातें करते हैं। तो ये मैं एक कुंडली लेके आया हूँ। तो आज मैं बताऊंगा आपको कि ये सियारे किस तरह बातें करते हैं और आपको इस चीज़ की समझ आ जाएगी कि एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा इल्म है जो कि बंदे के बारे में पूरी डिटेल के साथ जिंदगी भर का सिलसिला जो है ये बताता है। तो दोस्तों, ये एक तरीक पैदाइश है जो कि 8वें महीने की 5 तारीख 1982 वक़्त रात का 2:11 है। तो इस कुंडली से हम आपको बताते हैं कि सियारे किस तरह बातें करते हैं और क्या कहते हैं। तो आओ दोस्तों, कुंडली पर जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस टाइम और इस तारीख के मुताबिक ये जो कुंडली बनी है, ये बुर्ज सोर की कुंडली बनी है, क्योंकि इसमें नंबर 2 लिखा है। अगर बुर्ज हमल की कुंडली बनती तो फिर ये नंबर पहला इधर आता, और इसी तरह अगर बुर्ज सरतान की कुंडली होती तो ये सरतान इधर होता, यानी आगे चला जाता। तो एक तो काफी दफा मैं पीछे बता आया हूं अपनी वीडियो में, एक मर्तबा फिर जरा बता दूं कि कुंडली के 12 खाने होते हैं, जिनको 12 घर भी कहा जाता है। और हर घर जो होता है ये इंसान की मुख्तलिफ जिंदगी के हिस्सों से ताल्लुक रखता है। जैसे कि ये कुंडली का पहला घर जो है, ये इंसान की शक्लो सूरत, इंसान के रूह, इंसान बजाते खुद इससे ताल्लुक रखता है। तो इसका सियारा ज़ोहरा है जो कि कुंडली के दूसरे घर में बैठा हुआ है। तो दूसरा घर खानदान का होता है, दूसरा घर रुपये पैसे से ताल्लुक रखता है,
दूसरा घर गले से तल्लक रखता है, दांतों से तल्लक रखता है। अगर पहले घर का मालिक उठकर दूसरे घर में चला गया है तो इसका मतलब ये है कि ये जो बंदा है ये उठा और उठकर अपने रुपये के घर में चला गया, अपने खानदान वाले घर में चला गया। तो इसलिए ये पहले घर का मालिक हम अगर दूसरे घर में माने तो ये बिल्कुल ठीक काम करेगा। ठीक बैठा हुआ है, अच्छा बैठा हुआ है, खानदान वाले रुपये पैसे वाले घर में बैठा हुआ है और स्यारा वीनस है ज़ोहरा। तो स्यारा ज़ोहरा एक खूबसूरत स्यारा है, अच्छा स्यारा है, यानी ये एक लड़की की कुंडली है। तो ये लड़की जो होगी इसका यानी गले से भी ये घर तल्लक रखता है, तो इसका जो ज़बान होगी, इसका बोलना होगा वो बहुत अच्छा, बहुत मीठा और बहुत खूबसूरत इसके दांत होंगे। मगर ये है कि इस घर में ये स्यारा ज़ोहरा बैठा हुआ है और इसके साथ राहु भी बैठा हुआ है। राहु जो बैठा हुआ है ये 19 डिग्री पर है और स्यारा ज़ोहरा जो है ये 24 डिग्री पर है। और कोई भी स्यारा जब राहु या केतु के साथ लग जाता है तो उस स्यारे को ग्रहण लग जाता है, जिसका मतलब ये हुआ कि पहले घर का मालिक स्यारा जो कि दूसरे घर में बैठा हुआ था और उसको ग्रहण लग गया, जो कि खानदान से मुतल्लिका रुपये पैसे के मुतल्लिका प्रॉब्लम शो करेगा। पहले नहीं कर रहा था मगर अब करेगा क्योंकि राहु के साथ लग गया है। कि कुंडली का 11वां घर बड़े बहन भाइयों से शो करता है कि क्या इसका कोई बड़ा भाई है या बहन है, तो इसके लिए देखना जरूरी होता है कि अगर कोई बंदा हमें अपनी तरीक पैदाइश देता है और हम उसी तरीक पैदाइश के मुताबिक ही कुंडली बना देते हैं और उसकी तस्दीक नहीं करते या कुंडली मैच नहीं करते, तो ये हो सकता है कि वो जो टाइम उसने बताया है उस टाइम में फर्क हो। जैसे कि ये कुंडली बता रही है कि ज़ोहर की 7वीं नजर कुंडली के 11वें घर पर जा रही है और कोई भी स्यारा जो है वो 11वें घर को नहीं देख रहा। तो स्यारा ज़ोहर जो है ये एक मुअन्नस स्यारा है और 11वें घर को देख रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो लड़की है जिसकी कुंडली ये है, इससे बड़ी इसकी बहन है। तो जब हमने तस्दीक किया इस लड़की से कि आपकी बड़ी बहन है, तो उसने बोला हाँ जी मेरी बड़ी बहन है। अब बड़ी बहन वाला जो स्यारा है यानी कुंडली के 11वें घर का जो मालिक स्यारा है, ये कुंडली के 6ठे घर में आकर बैठा हुआ है। 6ठा घर जो होता है ये मखालफत का है, दुश्मनी का है, कर्ज का है। तो इसी तरह कोर्ट केस का है कि जो कि पता ये चला कि इसकी जो बड़ी बहन है वही इस लड़की की दुश्मन होगी और वही इसकी मखालफत करेगी जिंदगी भर और वो मखालफत करेगी। और जब हमने ये इससे पूछा लड़की से कि आपकी बड़ी बहन जो है वो आपसे मखालफत कर रही है और आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है क्योंकि कुंडली के 11वें घर में मुश्तरी बैठा हुआ है और इधर दौर भी मुश्तरी का ही चल रहा है। तो मैंने पहले बताया है कि जब कोई स्यारा उसका दौर और वक़्त चल रहा होता है तो उसी वक़्त ही वो काम होता है।
तो जो मुश्तरी का दौर चल रहा है, जिसका मतलब ये है कि इसका कोर्ट केस चल रहा है। और जो मुश्तरी है, मुश्तरी के आगे जाके देखें तो आगे शम्मश की अंतर दिशा है, यानी मुश्तरी के दौर के अंदर शम्मश का दौर चल रहा है, जो कि तीसरे महीने की 16 तारीख 2022 से लेकर पहले महीने की 2 तारीख 2023 तक चलेगा। तो स्यारा शम्मश जो है ये बैठा हुआ है कुंडली के तीसरे घर में, छोटे बहन भाइयों वाले घर में। तो पता ये चला कि मुश्तरी बता रहा है कि कोर्ट केस चलेगा, तो शम्मश बता रहा है कि बहन भाइयों के साथ केस चलेगा। मुश्तरी बता रहा है कि बड़े बहन भाइयों के साथ कोर्ट केस चलेगा, क्योंकि इस घर का ये मालिक है। और शम्मश कुंडली के चौथे घर का मालिक है। तो जो ये बता रहा है कि चौथा घर जमीन प्रॉपर्टी मकान से तल्लक रखता है, तो इसका केस अपने बहन भाइयों के साथ जमीन प्रॉपर्टी मकान का चल रहा है। और फिर जब शम्मश के आगे जाके हम देखते हैं तो शम्मश के आगे राहु की परंतर दिशा है। तो राहु कुंडली के दूसरे घर में बैठा हुआ है, रुपये पैसे वाले घर में, दान वाले घर में। तो राहु का काम होता है फराड करना, धोखेबाजी, यानी इस तरह के मामले सामने लाना। तो पता चला कि रुपये के मामले में या खानदान के लोग इस लड़की के साथ रुपये के मामले में कुछ फराड कर सकते हैं। ये तो बात आ गई इन 3-4 खानों की। अब हम देखते हैं कुंडली का 7वां घर, कि 7वां घर जो है ये इस लड़की की शादी से ताल्लुक रखता है। तो इसकी शादी में ये क्या प्रॉब्लम बता रहा है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि कुंडली का जो 7वां घर है, इस घर का मालिक स्यारा मरीख, जो कि कुंडली के 6ठे घर में बैठ गया है। यानी 6ठे घर में, 8वें घर में, 12वें घर में जो स्यारे चले जाते हैं वो स्यारे मनहूस हो जाते हैं, वो अच्छे नहीं माने जाते। तो इसका 7वें घर का मालिक 6ठे घर में चला गया, तो यानी इसकी शादी में प्रॉब्लम, दिक्कत और टेंशन को शो करता है। 1 से 2 शादियां, और इसका जो शरीके हयात होगा वही इसका दुश्मन होगा, क्योंकि ये दुश्मनी वाला घर है, मखालफत वाला, कोर्ट केस वाला घर है। तो जैसे कि इसकी हमशीरा उठी और उठकर टेंशन वाले घर में आ गई, तो इसी तरह शरीके हयात वाला स्यारा भी टेंशन वाले घर में आ गया। एक तो ये प्रॉब्लम हो गई। दूसरा ये है कि कुंडली के 8वें घर में एक स्यारा केतु बैठा हुआ है और 6ठे घर में मरीख बैठा हुआ है। ये दोनों स्यारे पापी स्यारे माने जाते हैं। यानी अगर 2 मनहूस स्यारे एक 8वें घर में हो और एक 6ठे घर में हो और 7वें घर को बीच में दबा दे, तो इसको पाप कर्तरी योग कहते हैं। यानी वो खाना जो है वो 2 मनहूस स्यारों के बीच में आकर दबाया गया, जिसकी वजह से शादीशुदा जिंदगी में प्रॉब्लम, शादी ना होना, शादी जैसे मामलात में टेंशन परेशानी देगा। इससे पहले हमने एक कुंडली देखी थी और आपको बताया था कि पहले शादी के लिए 7वां घर देखना होगा कि 7वें घर में कोई स्यारा है।
अगर सतवें घर में कोई सियारा नहीं तो फिर हम उस सियारे को लेंगे जो कि सतवें घर को देख रहा है। तो जब हमने पूरी कुंडली को देखा तो पूरी कुंडली को देखने के बाद देखा कि सियारा ज़ोहल अपनी तीसरी नजर से कुंडली के सतवें घर को देख रहा है। सियारा ज़ोहल किसी भी घर में बैठकर अगर कुंडली के सतवें घर को देखेगा या सतवें घर में बैठा होगा तो ये शादीशुदा जिंदगी में प्रॉब्लम और रुकावट डाल देगा। अगर ज़ोहल कुंडली के सतवें घर में हो या सतवें घर को देख रहा हो तो ज़ोहल का टाइम तकरीबन 30 साल से शुरू होकर तकरीबन 40-42 साल तक रहता है। यानी फिर शादी 30 से लेकर 40 साल के अंदर होने के चांस होते हैं। तो जो हमने देखा कि सियारा ज़ोहल जो है ये इस घर को देख रहा है और लड़की की कुंडली में सियारा मुश्तरी जो होता है ये कारक होता है शादी करवाने का, और लड़के की कुंडली में सियारा ज़ोहरा होता है कारक शादी करवाने का। तो जो देखा कि इधर दौर जो है ये मुश्तरी का चल रहा है, तो मुश्तरी के दौर में शमश का दौर चल रहा है। तो अब हम ये देखेंगे कि जो सियारा इसकी शादी करवानी चाहता है यानी जो कारक है शादी करवाने का उसका टाइम जो है ये चल रहा है। और उसके बाद आगे जाके तो मरीख जो कुंडली के सतवें घर का मालक सियारा है इसका दौर 5वें महीने की 3 तारीख 2024 से लेकर चौथे महीने की 9 तारीख 2025 तक चलेगा। तो जिसका मतलब ये है कि इसकी शादी हो जाएगी 2024 से 2025 तक। अगर यहां भी शादी ना हुई तो फिर इसके बाद ज़ोहल का दौर स्टार्ट होने वाला है 2027 को। तो फिर 2027 के बाद जाके 100% कन्फर्म है इसकी शादी होगी। और इसी तरह पहले नंबर पर तो ये 2024 से 2025 के दरमियान ही शादी हो जाएगी। तो इसी तरह मेरे दोस्तों अब हम देखते हैं कि ये जो इसकी किस्मत वगैरह या जो भी मामले चल रहे हैं ये सियारे मुश्तरी का दौर इसके ऊपर चल रहा है जो कि 9वें महीने की 2 तारीख 2027 तक। और जितनी देर तक मुश्तरी का दौर 16 साल का मुश्तरी का दौर होता है, जब तक मुश्तरी का दौर चलता रहेगा उस वक़्त तक इस लड़की को मखालफत कर्ज वगैरह से वास्ता पड़ जाना यानी नीच लोगों से नुकसान होना ऐसे मामला से वास्ता पड़ा रहेगा। और जब 2027 को ज़ोहल का दौर शुरू होगा तो सियारा ज़ोहल कुंडली के 9वें घर का और 10वें घर का मालक है। तो 9वां घर किस्मत से तल्लक रखता है, बाप से तल्लक रखता है, मजहब से या फिर बरूने मुल्क लंबे सफर से तल्लक रखता है। और कुंडली का 10वां घर जो है ये बंदे के रोजगार से, इज्जत से, शोहरत से तल्लक रखता है। और इन दोनों घरों का मालक उठकर अपने दोस्त के घर में कुंडली के 5वें घर में बैठा हुआ है। तो जिसका मतलब ये है कि 2027 के बाद इस लड़की के दौर जो है अच्छे हो जाएंगे, किस्मत अच्छी हो जाएगी, बरूने मुल्क के सफर का चांस मिलेगा, इज्जत, शोहरत, रोजगार में इजाफा होगा।
तो इसी तरह मेरे दोस्तों कुंडली देखी जाती है। बातें मैं आपसे और भी करता, मगर मेरा थोड़ा गला खराब है, जिसकी वजह से थोड़ा बोलने में दुश्वारी हो रही है, तो माजरत चाहता हूँ इसके लिए। तो कल इंशाल्लाह ताला फिर आपसे मुलाकात करूँगा और आपको कोई और दरस देने के बारे में कुंडली लेकर आऊँगा। तो इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह।